अगले ही पल 4 गनमैन बंद बॉडी वाले ट्रक की तरफ बढ़े और बाकी ट्रक को बाहर से आग लगाने का इंतज़ाम करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोहे की बॉडी में चमड़े की बॉडी कितनी देर में रोस्ट होती है। उसके जिस हुक्म पर बाकी गनमैन भी फुर्ती पकड़ गए। अंकल कान दबाता, दर्द पिता मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। चाहता तो मैं ये था कि तू बंद बॉडी के इस ट्रक में 3-4 दिन आराम से कैद रहे, ताकि मैं वहाँ से इंग्लैंड से हीरा लेके आ जाऊँ। पर नहीं, वो इनकार में उंगली हिलाता गुर्राया। अब नहीं, अब तुझे जिंदा छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। अब आग से बंद बॉडी गर्म होगी और तेरा एक गोरा गुलाबी चमड़ा मेरे एक सीने को जूते से रौंदता हुआ बोला, आगे आग की तपश से अपना रंग छोड़ेगा और आखिरकार झुलसता झुलसता कोयले की तरह सड़ जाएगा। साथ ही वो मेरे एसिड्स पर जूते रगड़ते जा रहा था। मैं फिर भी बच निकलूंगी कुत्ते, अपना दर्द पीती मैं चिंगाड़ी। तू मर जाएगी, जल जल कर मरेगी, तप तप कर, झुलस झुलस कर मरेगी तू हरामजादी। हा हा हा। जंगल में उसका कहा बुलंद हो उठा। तभी मेरे चारों हाथ पैरों पर गनमैन झपटे और उन्होंने मुझे मरे हुए सूअर की तरह उठा लिया और फिर ट्रक की तरफ ले जाने लगे। इसी दौरान ही 2 गनमैनों ने ट्रक का पिछला पैनल खोल दिया और बाकी के गनमैनों ने अपनी गाड़ियों में से ईंधन निकालकर सारी कैन भरी और ट्रक को इसकी इस्पाती दीवारों पर छिड़कने लगे। मुझे पैनल के पास ले जाकर वो चारों झूला झुलाने लगे। मेरा शरीर वेग पकड़ने लगा। अगले ही पल उन्होंने मेरे गति पकड़ते शरीर को पैनल की तरफ उछाल दिया। मैं कटती भैंस की तरह डकारती ट्रक के फर्श भीतर जा गिरी। शेरा की लाश भी इसके साथ डाल दो, बाहर कह लगाता अंकल दहाड़ा। मैंने चारों तरफ गर्दन घुमाई तो पूरी बॉडी लोहे को महसूस हुई। कहीं कोई खिड़की, कोई झरोका महसूस हुआ। उससे अंधेरे में हाथ न सुझाई दे रहा था। तभी गनमैन शेरा की लाश उठा लाए और वैसे ही झुलाने लगे। धड़ाक। अगले 2 सेकंड बाद ही शेरा की लाश मेरे जिस्म पर आ गिरी और पैनल उठकर बंद होने लगा कि मुझे आग की रोशनी महसूस हुई। मैं समझ गई कि मेरे क्रियाक्रम का वक्त आ गया है। मुझे जिंदा जलाने की रस्म पूरी होने जा रही है। पक पक। तब तक पैनल पूरा बंद होता। उसके दोनों दाएं बाएं पहलुओं से शोले भग भग कर भीतर की तरफ लपकने की कोशिश कर रहे थे। उसी रोशनी में मैंने देखा कि वाकई बॉडी में एक कोई नन्हा सा सुराग भी तक ना था कि जिससे हमें ऑक्सीजन या सांस मिल सके। तभी पैनल डोर बंद हुआ और बाहर की दुनिया मेरे लिए वीरान हो गई, अनजान हो गई। नीला डार्लिंग, तेरे कंपार्टमेंट में एक एलपीजी गैस का सिलेंडर भी है। सोचा था कि जब तुझे कैद करेंगे तो तू अंदर इत्मीनान से चाय वगैरह बना सकेगी, मगर नहीं। अब बाहर लगी आग की बदौलत सिलेंडर भड़ाक से फटेगा और तेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे महीन इतने छिछड़े होंगे कि कोई सोच तलक न पाएगा कि नीला डार्लिंग इस तरह दुनिया से फना हुई। अंकल का जहरीला स्वर मेरे कानों में पहुंचा। मेरी पुतलियां फड़ाक से खुली और तमाम दर्द का मैंने पिछले रास्ते से विदा करने की सोची ही ठीक की। गुड बाय नीला डार्लिंग। बचा सकती है कोहिनूर तो बचा, वरना जा जा जा। अंकल। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। मुझे उनके जाते हुए वाहनों की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद आग की तपश अब तक फर्श गर्म करने लगी थी और मेरे दिमाग में साएं शुरू हो चुकी थी, जबकि जिस्म तपना शुरू हो गया था। मैंने तत्काल अपने ऊपर से शेरा की लाश धकेली और उस पर जा चढ़ी। अब मेरा जिस्म तब तक तो आग की तपिश से बच सकता था जब तक कि मौत पूरी तरह से मुझ पर मेहरबान ना हो जाए। सुनो, गाड़ियों में जितना भी जलने वाला सामान, जैसे टायर, सीटें, प्लास्टिक, कपड़े आदि भी जो भी पड़ा है, सब ट्रक पर डाल दो ताकि ये आग बुझे नहीं। अंकल की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। 2 मिनट बाद ट्रक की छत और साइडों पर मुझे सामने से फेंके जाने की आवाज़ें आने लगी। अगले 2 मिनट बाद अंकल एंड पार्टी की तमाम गाड़ियां मुझे गुड बाय कहती जा रही थी। ये अच्छी बात थी कि जैसे ही शेरा की लाश मुझ पर गिरी थी, मेरी वही टांग अपने रास्ते में आ लगी थी जो काफ़ी देर से अकड़ रखी थी, मगर पीड़ा इतनी थी कि चलना मुहाल था। फिर भी मैंने उठकर खड़े होने की कोशिश की। पर ज़ोरदार चीत्कार करती चीखती टूटे छप्पर की तरह फर्श पर आ गिरी। मेरी मौत पल प्रतिपल करीब होती जा रही थी और दिमाग कुंद होता जा रहा था। संकट की इस आखिरी घड़ी में
मैं तेज़ी से कुछ सोच रही थी। जब कुछ ना सूझा तो एकाएक ही मैं शीरा की लाश के कपड़े तलाशने लगी। उसकी पतलून की जेब से मुझे एक विल्स नेवी कट की डिब्बी और माचिस मिली। माचिस में सिर्फ एक तीली ही थी। मैंने तत्काल सिगरेट निकाली, होठों में फंसाई, फिर वो आखिरी दिया सलाई जलाई। दिया सलाई की रोशनी में अभी मैं सिगरेट सुलगा ही रही थी कि एकाएक मेरी बाईं कनखी उठी और मेरी नज़र कोने में पड़े उस गैस सिलेंडर पर पड़ी जिसके पास ही एक बर्नर वाला गैस चूल्हा पड़ा था। साथ ही चाय वगैरह बनाने का सामान पड़ा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया।